Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. In this video, I am going to explain molecular orbital diagram of HF molecule. Let's start our lecture. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि HF किस टाइप का मॉलिक्यूल है। तो HF एक हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें ना तो हाइड्रोजन में sp मिक्सिंग होती है ना ही फ्लोरीन में sp मिक्सिंग होती है। यस, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी क्या करती है, sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करती है। जैसे कि हम वीबीटी में देख रहे थे कि जैसे वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था ताकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी को क्या कर सके, सेम कर सके। उसी तरह एमओटी में भी क्या हुआ है, sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है ताकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिक्सिंग में, उनकी एनर्जी को क्या किया जाए, डेल्टा ई को मिनिमम किया जाए। तो आज की वीडियो में हम HF का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, HF का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए मैंने एक तरफ में हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल लिखूंगी और दूसरी तरफ फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल लिखूंगी। आपको अगर किसी भी कंपाउंड का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो तो आपको उसमें जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ क्या होता है, वनएस ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे हम खाली वनएस ऑर्बिटल लिखेंगे। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के जो एनर्जी लेवल हैं वो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के वनएस ऑर्बिटल के रिलेटिवली बनाएंगे। कहने का क्या मतलब है मेरा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन है और हाइड्रोजन है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, काफ़ी हाई है। फ्लोरीन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसके जो वनएस ऑर्बिटल होंगे वो बहुत नीचे होंगे, न्यूक्लियस के बहुत करीब होंगे। एंड जो हाइड्रोजन के वनएस ऑर्बिटल हैं वो क्या होंगे, काफ़ी दूर होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसी के कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैंने यहाँ पर वनएस ऑर्बिटल बनाया है हाइड्रोजन का, तो फ्लोरीन का वनएस ऑर्बिटल मैं कहीं यहाँ बनाऊंगी, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज़्यादा होगा वो उतना न्यूक्लियस के उसके ऑर्बिटल उतने ही करीब होंगे। और यहाँ कहीं मैंने क्या कहा है, 2s ऑर्बिटल बना लिया है। और ये हम जानते हैं फ्लोरीन में होते हैं 1s 2s एंड 2p ऑर्बिटल। तीन हमारे यहाँ पे क्या होंगे, 2p ऑर्बिटल होंगे। अब क्या करेंगे अब हम इसे लीनियरली इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल और फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल को लीनियरली कंबाइन कराएंगे। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी एमओटी पे 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करे हैं। पहला इंट्रोडक्शन वीडियो एंड सेकंड लेक्चर में मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ बीएमओ एंड एबीएमओ समझाया है। तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से बीएमओ और एबीएमओ का फॉर्मेशन होता है। तो हम जानते हैं कि जो एमओटी है, एमओटी कहती है कि सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी गैप जिनमें मिनिमम होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का वनएस ऑर्बिटल है वो क्या है, काफ़ी हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। और फ्लोरीन का जो वनएस ऑर्बिटल है वो काफ़ी नीचे है, काफ़ी लो एनर्जी ऑर्बिटल है। तो अगर हम वनएस और वनएस की मिक्सिंग कराना चाहें तो वो यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी का गैप है वो काफ़ी हाई है, इसलिए यहाँ पर ये मिक्सिंग नहीं होगी। क्या 2s में ये मिक्सिंग हो सकती है, यहाँ पर भी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर भी एनर्जी गैप काफ़ी हाई है। यहाँ पर सिर्फ क्या होगी, 2p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है, मिनिमम है। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे हम ये सिर्फ फ्लोरीन के एक ही ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, मिक्सिंग करेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या है, ये 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2px ऑर्बिटल की क्या करा दूँ, हाइड्रोजन के वनएस ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग करा दूँ, तो जैसे कि हाइड्रोजन का वनएस ऑर्बिटल है, इसकी मैं मिक्सिंग किससे करा रही हूँ, फ्लोरीन के 2px ऑर्बिटल से करा रही हूँ। इसी से हम क्या करेंगे, बीएमओ और एबीएमओ का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब ये सेम फेज में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से एक क्या बन जाएगा, बीएमओ का फॉर्मेशन यहाँ से हमारा हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ से हम एबीएमओ भी बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ हम ये माइनस ले लिया,
ये क्या है, ये 2px ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, और ये क्या है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। इन दोनों की मिक्सिंग से हमें क्या मिलेगा, BMO और ABMO मिलेगा। तो अगर मैंने ये प्लस की जगह माइनस फेज में ले लिया है और यहाँ पर मैंने ये, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इससे क्या हो जाएगा, ABMO का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक BMO मिलेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा, और एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा। क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई और ऑर्बिटल ही नहीं है मिक्सिंग के लिए, तो फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट करके क्या बना लिया है, BMO भी बना लिया है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी बना लिया है, एंड ABMO भी बना लिया है। ABMO की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और BMO की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ से हमें जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा वो क्या होगा, सिग्मा होगा, और इसको हम लिखेंगे सिग्मा स्टार। क्योंकि बाकी ऑर्बिटल्स के लिए, मिक्सिंग के लिए हाइड्रोजन के पास ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ये मिक्सिंग यहाँ पर नहीं होगी, और ये जो ऑर्बिटल्स है ये क्या बन जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो क्या करें, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो क्या बन जाते हैं, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि यहाँ से एक 2s हमारा बचा है, यहाँ से 2s ऑर्बिटल मैं यहाँ लिख लेती हूँ, यह 2s ऑर्बिटल है, और यहाँ ये 1s ऑर्बिटल ऐसे ही रहा है क्योंकि इसकी भी मिक्सिंग नहीं हुई है, और यहाँ से ये दो 2p ऑर्बिटल हमारे बचे हैं। तो यहाँ पर ये 2p ऑर्बिटल भी क्या बन जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग। ये सारे क्या है, अब नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम इनके जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, फ्लोरीन के और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में फिल करेंगे। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में सिर्फ क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इन 10 इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हम जानते हैं, ये क्या है, हमारा BMO है, दिस इज BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। या अगर ये नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होंगे, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड ऑर्डर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है कि ये जो वैलेंस शेल के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वही क्या है, लोन पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैलेंस शेल का ये 2s ऑर्बिटल है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसमें NB में यहाँ पर आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। ये क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर किसका होंगे, हाइड्रोजन का होंगे या फ्लोरीन का होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नॉन बॉन्डिंग पेयर है, इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल से काफ़ी मैच कर रही है, रिसेंबल कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनका कंट्रोल, इन लोन पेयर का कंट्रोल किस पर होगा, फ्लोरीन का होगा। ये क्या होंगे, फ्लोरीन के लोन पेयर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये 1s ऑर्बिटल कितनी ऊंचाई पर है, तो यहाँ पे ये क्या है, रिसेंबल नहीं कर रही इसकी एनर्जी इनसे। इसकी एनर्जी यहाँ पर क्या कर रही है, रिसेंबल कर रही है विद द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। तो ये क्या है, फ्लोरीन के लोन पेयर हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वैलेंस शेल के जो लोन पेयर होते हैं, वैलेंस शेल के जो नॉन बॉन्डिंग पेयर होते हैं, वो ही यहाँ पर देखने हैं हमें लोन पेयर काउंट करने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं हम, जैसे कि 2s है, 2s का एक हमारा नॉन बॉन्डिंग मिला है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, और ये 2p ऑर्बिटल से हमें दो लोन पेयर मिले हैं, यानी कि टोटल 3 लोन पेयर होंगे फ्लोरीन के पास। क्योंकि यहाँ पर इनका जो रिसेम्बलेंस है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी जो एनर्जी है वो किससे मैच कर रही है, फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल से मैच कर रही है। तो यानी कि फ्लोरीन के पास क्या होगा, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो BMO फॉर्म हुआ है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, उसकी भी एनर्जी क्या है, फ्लोरीन के आसपास ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2p ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के पास हैं, जो कि क्या है, ये फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये हाइड्रोजन के जो 1s ऑर्बिटल से उसकी एनर्जी 1s ऑर्बिटल से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर जो ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कंट्रोल फ्लोरीन पर ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या कर रही है, फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल से रिसेंबल
कर रही है। तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड के, वो भी क्या होंगे, किसके कंट्रोल में होंगे, फ्लोरीन के कंट्रोल में होंगे। क्यों, यहाँ इसकी वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, पोलर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर एक आयोनिक कैरेक्टर शो कर रहा है तो कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन क्या कर रहा है, आयोनिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है। इसकी वजह से HF क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो में हमने समझा कि कैसे HF का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, एंड हमने यहाँ पे इसका पूरा अच्छे से देख लिया है। और यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं BMO में। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।